तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटिक्स। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसी में पढ़ने वाले कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। आज इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले जो बिल्कुल आपको सिंपल है, बेहद आपके लिए आसान है। तो उसको बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें हमने आपको लास्ट एक एग्जाम्पल समझाया था इस तरह का कि इस तरह वाक्यों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी का हम आपको बिल्कुल बेसिक रूल बताने, जिसको अपना इन सभी नियम्स को आपने फॉलो कर लिया तो आपको आसानी से इसको कन्वर्ट करना आ जाएगा। इसमें बेसिकली हमारे 7 नियम होते हैं, हम सातों नियम को पढ़ेंगे तो आसान तरीके। देखिए, तो पहला नियम पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए। देखिए, तो पहला हमारा इसमें लिखा कि साधारण वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलने में कुछ नियम होते हैं, यानी जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, कुछ नियम होते हैं। तो नियम को हम फॉलो करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा आपका सिंपल सा। अगर आपको जब भी देखा सेंटेंस भी रखा हो, क्या रूल नंबर 1 क्या, सेट के स्थान पर आपको सेट लिखना होता है। जैसे आपको मान लीजिए, जैसे इस सेंटेंस आपको देखो ऊपर लिखा क्या, सेट टू लिखा, और आपको जस्ट ओनली यहाँ पे सेट लिखा, तो टू नहीं लिखा होता तो क्या, सेट के स्थान पर हम सेट ही लिखते, ठीक है। बट लेकिन आपको क्या होगा, इसमें से सेट के स्थान पर क्या करना है आपको, सेट के स्थान सेट लिखें, लेकिन सेट एवं सेट टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। और आपको केवल सेट दे रखा तो आपको सेट ही लिख देना, और आपको सेट टू दे रखता है उसको हम कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर दें बिना देर के, ठीक है। अब रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 देखो क्या लिखा, रिपोर्टेड स्पीच के बाद, ओके, रिपोर्टेड स्पीच यानी आप समझते हो ना, ये क्या आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वाक्य हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। देखिए, तो रिपोर्टिंग स्पीच की जस्ट बाद, ठीक है, लिखा रिपोर्टिंग स्पीच के ठीक बाद कंजक्शन हम क्या लगाते हैं, डेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम यहाँ से हटा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड देखो पहले हमने किया ही टोल्ड मी, ठीक है, इतना लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें से हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, इसका डेट का प्रयोग करना। तो लिखा रिपोर्टिंग स्पीच के ठीक बाद हमको कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा फ्यूचर इंडेफिनिट में दी हो, ठीक है, और आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच मान लीजिए हमने लिखा अभी सेट, ठीक है, सेट तो आपका पास्ट में हो जाता है, से सेट होता है इस तरह से, तो सेट तो हमारे पास्ट में होता है। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, वो आपकी प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंट यानी कि ही सेज टू मी, ओके, ही सेज टू मी या फिर ही सेज मी, ठीक है, या फिर इसके बाद आपका लिखा हो कि ही विल से, इस तरह का आपका फ्यूचर में दे रखा होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फ्यूचर किया जाए अथवा प्रेजेंट किया जाए तो आपको क्या करना है, वही सी रूल पढ़ते देखिए। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, इसके हमने अभी टेंस चीज कहते हैं, आर वाज में कन्वर्ट हो गया था, हमारा आर वाज में कन्वर्ट हुआ था, तो इसके टेंस में हम कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे। आज इसमें आर में दे रखा तो आर में ही लिखेंगे। और आपकी जो क्या, और आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, याद रखिए रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में अथवा फ्यूचर में हो तो इसके रिपोर्टेड टेंस में हम कोई कन्वर्जन नहीं करते हैं। अब रूल नंबर 4 की ओर आते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या लिखा हमारा, देखिए रूल नंबर 4 हमारा लिखा है इस प्रकार से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य होने वाली बात कही जाए, ठीक है, अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच यानी सेकंड वाला भाग है उसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, उसमें अगर आपको सदा सत्य होने वाली बात कही जाए तो किसी की आदत के बारे में बताया जाए, किसी की आदत के बारे में बताया जाए, किसी ऐतिहासिक उल्लेख किया जाए। देखिए, तो यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच सदा सत्य होने वाली बात, किसी की आदत किसी की आदत का उल्लेख किया जाए, अथवा ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख, अथवा किसी कहावत का उल्लेख होने पर हम टेंस में बदलाव नहीं करते। टेंस में कहाँ बदलाव नहीं करते, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में तब उसमें टेंस में बदलाव नहीं होगा। और आपके इसमें क्या कोई सदा सत्य होने वाली बात क्या है, सिर्फ सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य होने वाली बात है। और हम सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, भी बिल्कुल आदत वाली बात होगी हमारी ना। और ऐतिहासिक सत्य की बात करें, ओके, महाराणा, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि महाराणा अकबर ने कई लोगों को हराया है, तो इस प्रकार से सदा सत्य होने वाली बातें होती हैं, तो उनमें हम टेंस को प्रयोग, टेंस में कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है, याद रखना, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखो, वाक्य में प्रयोग किए गए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, वाक्य में प्रयोग किए गए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम यहाँ से हटा देते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने बताया था डेट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर कंजक्शन, तो तुरंत हम इन्वर्टेड कॉमा को वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 6 देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ठीक है, यदि आपको रिपोर्टिंग स्पीच है ना आपकी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो और आपको सेकंड परिवर्तन कर और आपको सेकंड पर्सन को चेंज करना हो, तो इसे ऑब्जेक्ट को हम क्या हिम अथवा हर मान का परिवर्तित कर देते हैं। और कभी कभार मी का प्रयोग करके यू के स्थान पर हम आई का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका भी समझे कि नहीं। आज जैसे हमने मान लिया, यहाँ पे देखो समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने यहाँ पे लिख रहा कि अगर आपको देखो रिपोर्टिंग स्पीच है, कभी कभी आपको इसमें ऑब्जेक्ट ना लिखो, केवल आपको रखा ही सेड, उसने कहा बस इतना लिख रखा हो और आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना, यहाँ यू दे रखा, ठीक है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए इसको आपको ये नहीं दे रखा, इसमें छुपा है, तो ही सेड मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, या तो आप ही सेड हिम करेंगे, ही सेड मी करेंगे,
कुछ भी मान सकते हैं। ही सेड मी माना आपने यहाँ पर, ठीक है, ही सेड टू मी, आप सिंपल से क्या करेंगे, यू कन्वर्ट कर देंगे मी से। यहाँ पे आपको बस मान लेना, ठीक है, इतना। तो वही लिखा है यहाँ पर, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और सेकंड पर्सन को परिवर्तित करना हो तो इसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या मानेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो हिम मान सकते हैं, या हर मान सकते हैं, या फिर मी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम, हर अथवा, देखिए इस ऑब्जेक्ट के स्थान हिम अथवा हर मान करके परिवर्तित कर देते हैं। कभी कभार मी का प्रयोग करके यू के स्थान पर माई का प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना हम लिखा। अब लास्ट रूल देखिए, रूल नंबर 7 सिंपल टेंसेस को चेंज करने के लिए। तो रूल नंबर 7 में आपको किसका डिस्क्राइब किया गया है, तो रूल नंबर 7 में आपको बताया गया है कि इनडायरेक्ट में बदलते समय डैट का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट में परिवर्तन एवं टेंस में परिवर्तन करते हुए अन्य आवश्यक परिवर्तन कर भी लिए जाते हैं, ठीक है। यानी जब इसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलें, ठीक है, तो भाई लिखा इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय, यानी कि इनडायरेक्ट में बदलते समय डैट का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे एवं टेंस में परिवर्तन करते हुए अन्य आवश्यक परिवर्तन भी हम इसमें कर लेंगे। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। रूल्स हमने पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाते हैं। ऐसे लिखा आपका सिंपल सा, देखिए इसमें लिखा आपका राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग। तो पहले आप इसमें देखिए अच्छे से पढ़ो। राम ने कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, राम कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, राम सेज। तो आप इसको गौर से देखिए कि आपका जो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी कैसे दे रखी है, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी कैसे दे रखी है, प्रेजेंट की दे रखी है, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट में कभी भी आपका जो टेंस इसके अंदर का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जस्ट सिंपल से राम सेज, राम सेज, ठीक है, लिखा आपने राम सेज कॉमा हटा के डायरेक्ट लगाया, तो राम सेज। अब देखो आई लिखा, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, आई कैसा हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है हमारा, सब्जेक्ट से। आपको याद होना चाहिए, सन में बताया था SON लिखा था आपको ना, SON दिखा अब आपको सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आई आपका कैसा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसी चीज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम लिखा। तो राम को हम क्या बॉय मानते हैं, तो ये देखो आई लिखा, आई किससे कन्वर्ट होगा, बॉय, तो बॉय इज अ ही, तो लिखेंगे ही सेड, देखो लिखा डैट ही। अब देखो चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए भी प्रेजेंट का, तो हम इसको भी प्रेजेंट कर लेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग एम तो लगा नहीं सकते हम, तो ही के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, तो ही इज गोइंग, फुल स्टॉप, कंप्लीट हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस तरह के टेंस आपको कभी कभी पूछ सकते हैं। नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड इज ग्रेट। टीचर ने कहा भगवान महान है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं, इसमें देखिए। तो आपको सिंपल से लिखना द टीचर सेड डेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगाया, द टीचर सेड डेट गॉड इज ग्रेट। सिंपल सा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सदा सत्य होने वाली बात है, इसलिए हम इसमें टेंस में कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। आप इसमें टेंस में चेंज कर देते तो इसका मतलब क्या होता कि भगवान महान होते थे, अभी है नहीं, ठीक है। तो इतना समझ गया इसका मीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, देखिए अगले एग्जांपल की ओर। तो अगला एग्जांपल हमारा इसमें गिवन होगा, देखिए अगले एग्जांपल्स हमारे रहे। ही सैड, उसने कहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ही मुझे बताइए, ठीक है। तो आपको सिंपल से इसमें देखा है, यहाँ पर लिखा सैड, तो ही सैड डैट, ठीक है, ही सैड डैट, और यू आर अ गुड बॉय, तो यू कहाँ कन्वर्ट होगा, यू इज अ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, केवल लिखा ही सैड, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं रखो तो हम यहाँ पे ही मान रख देते हैं। तो ही सेड टू मी लिखा मैंने, ठीक है, माना हमने कि ही सेड टू मी, यानी कि वो मुझसे कह रहा है, ठीक है। तो मी किससे कन्वर्ट होगा, आई से आपका, तो ही सेड डैट आई, और टेंस कन्वर्ट होगा सारे प्रेजेंट के पास्ट में होंगे, तो आई की, तो आई, अब आर किया क्या होगा, वॉच, आई वॉज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, हमारा टेंस कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या लिखा आपको इस प्रकार से, तो नेक्स्ट नंबर हमारा इसमें लिखा ही विल से, उसने मुझसे कहा, ही विल से आई हैव, ओके, देखिए आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके फ्यूचर का आ गया, देखो दोस्तों फ्यूचर की आपको रिपोर्टिंग स्पीच दे रखी है। तो आपको पता है जब भी फ्यूचर तो प्रेजेंट की रिपोर्टिंग स्पीच दे रखी है तो टेंस में कोई कन्वर्जन नहीं करते हैं, सेम का सेम लिख देंगे। तो ही विल से का ही विल से डैट लगा, कॉमन डैट लगाया हमने। आई फर्स्ट पर्सन चेंज कहाँ को होगा आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज कहाँ से होगा, सब्जेक्ट से, तो आई क्या क्या लगा देंगे, ही, तो देखें ही। अब देखो ही के अकॉर्डिंग हैव तो लगा नहीं सकते, इसलिए लगाया हैज, तो ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, सिंपल सा, कोई डाउट इसमें से नहीं। अब देखिए एक इस प्रकार से सेंटेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, देखिए इस प्रकार से लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिस्टर फिर कॉमा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिस्टर कॉमा यू आर योर फ्रेंड हैज़ कम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपके, यहाँ पे क्लोज था, ठीक है, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, देखो रवीना सेड टू मी, यानी रवीना ने मुझसे कहा कि बहन तुम्हारे मित्र आ गए हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए, तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार से अगर आपको लास्ट में दे रखी सिंपल्स, ठीक है, अगर आपको लास्ट में इसमें रिपोर्टिंग
स्पीच आपको लास्ट में रखी तो उसको आपको शुरुआत लिखेंगे रवीना टोल्ड मी, लिखा सिंपल से आपने रवीना टोल्ड मी, रवीना ने मुझसे कहा टोल्ड मी यानी कि मेरी सिस्टर का, ठीक है। तो रवीना टोल्ड मी ऐसे लिखा आपने, रवीना सेड टू मी क्या लिखा आपने, रवीना सेड टू मी के स्थान पर रवीना टोल्ड मी, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ से हटा दिया तो क्या लगा है डैट, ठीक है। रवीना टोल्ड मी डैट, और लिखा माई फ्रेंड योर सिस्टर ने की सीरीज किया था माई मी के लिए, तो यहाँ पे लिखो वही लिखा आपने, इससे कोई मीन नहीं, यानी कि इसको किसका मतलब होगा मी का मतलब क्या सिस्टर, तो इसको आपको यहाँ से हटा देना, ठीक है। यहाँ से हमने हटा दिया। अभी देखो योर हमारा सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी मी से कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे योर कहाँ कन्वर्ट होगा, माई से। आई माई मी होता है तो यू योर, तो योर कहाँ कन्वर्ट होगा, माई से, बीच वाले से। तो माई फ्रेंड हैज सारे प्रेजेंट के पास्ट में, तो माई फ्रेंड हैड कम केम कम, ठीक है, फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश। अब लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर टेंस हमारे इसमें लिखा है ही सेड, उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, इस तरह से लिखा है। तो देखो स्कूल को आपको सिंपल चेंज करना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट, यू सेकंड पर्सन चेंज ऑफ देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना क्या लिखेंगे, ही सेड टू मी किससे कन्वर्ट होगा आपका, सेकंड पर्सन मी आपका आई से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही सेड डैट आई, सारे प्रेजेंट के पास्ट में तो आई वॉज माई फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट, तो सी हर, तो सी हर आपने यहाँ लिखा, तो आई वॉज हर ब्रदर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने इन टेंस को चेंज करना सीख गए, जो आपके लिए बेहद ही आसान थे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको इसमें पढ़ाएंगे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स मिलेगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में एक अथवा दो भी मिल सकते हैं, तो उनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।